बड़ी खबर है कांगड़ा से। टांडा मेडिकल कॉलेज के हालात बद से बदतर हो रखे हैं। अस्पताल प्रशासन पर आरोप लग रखे हैं लापरवाही के। हर जगह यहां पर चूहे और कॉकरोच घूमते नजर आ रखे हैं। मरीजों के बिस्तर पर कूद रखे हैं चूहे। मरीज और परेशान है, काफी परेशान। तो मरीजों के परिजनों का कहना है कि काफी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मरीजों के बिस्तरों तक पर चूहे यहां पर रेंग रखे गए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए चूहा नजर आ रहा है। अस्पताल में चूहा, अस्पताल में कॉकरोच, सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रखे हैं। और देखिए यहां पर पहले से बीमार लोग हैं, इनके लिए कितना खतरा है। चूहे और कॉकरोच घूम रखे हैं, गंदगी का आलम लगा के बड़ी संख्या में तीमारदार भी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। कांगड़ा से खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, आरोप लगा के और तस्वीरें भी सामने है कि चूहे और कॉकरोच अस्पताल में घूम रहे हैं, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में दो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज। आईजीएमसी के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज का दूसरा नाम आता है, जहां पर कई प्रशिक्षु जो है वो ट्रेंड होकर के डॉक्टर बनते हैं। लेकिन इस अस्पताल की सुविधाओं पर अगर सवाल उठ रहा है तो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो जच्चा बच्चा वार्ड है वहां पर महिलाओं के बेड पर चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूद रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि यहां पर सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठा है। महिलाओं के जो बिस्तर हैं उन पर चूहों का उछल कूद करना कहीं ना कहीं दूसरी बीमारी को भी जो है वो बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद यहां पर चूहे कहां से एंटर कर रहे हैं, कहां से चूहे आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बड़े बड़े कॉकरोचेज यहां पर देखे जा रहे हैं, तो जिससे जो है परिजन और जो लोग बीमार हैं उन बिस्तरों पर लेटे हुए हैं, उनके अंदर एक और भय सताने लगा है कि जिस बीमारी से हम पहले जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं हमें और बीमारी ना लग जाए। लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहां तक आरती की बात करें कि अगर जहां नर्सें बैठती हैं, नर्स रूम जो बनाया गया है, नर्सों की आंखों के सामने भी चूहे जो है वो उछल कूद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। ये आज की बात नहीं है कि पिछले काफी लंबे समय से जो है इस तरह की खबरें टांडा मेडिकल कॉलेज से निकलकर सामने आती हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर नजर नहीं दौड़ाता। हालांकि बड़ा सवाल तो यहां यह भी उठता है कि लापरवाह जो है यहां का सिस्टम हो चुका है कि किसी प्रकार की कोई नकेल नहीं है। जो तीमारदार हैं उनके साथ बदसलूकी से जो है वो यहां का स्टाफ जो है पेश आता है। सिक्योरिटी गार्ड है बेहद बदतमीजी से पेश आते हैं। कई लोगों को इस तरह से इनको देखा गया है कि चाहे बूढ़ा हो या बड़ा हो, बदतमीजी के साथ ये पेश आते हैं। तो ऐसे में जो बीमार लोग हैं वो ठीक कैसे होंगे? बड़ी बड़ी लापरवाहियां जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में हो रही है। नर्सरी की बात कर लेते हैं, जहां बेबी केयर नर्सरी है उसके अंदर कॉकरोचेज हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे कैसे ठीक हो पाएंगे, या उनको जो बीमारी लगेगी उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और अगर लोग टांडा मेडिकल कॉलेज का रुख करते हैं, वहां अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो अगर वो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो क्या टांडा मेडिकल कॉलेज इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि उनके कैंपस के अंदर जो है वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, चूहे जो है वो सरेआम बिस्तरों पर कूद रहे हैं? क्योंकि मां के साथ बच्चा सोया है, अगर चूहा बच्चे को काट लेता है या मां को काट लेता है तो इन्फेक्शन फैलने की बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई अन्य बीमारी लग सकती है। तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई जो है वो व्यवस्था नहीं इनके द्वारा अपनाई गई है। सफाई कर्मचारी जो है वो सिर्फ मात्र झाड़ू पोछा करके यहां से निकल जाते हैं और किसी भी तरह की जो है इन चूहों को वहां से भगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। वहीं जच्चा बच्चा बाढ़ की बात कर लें तो यहां पर बाढ़ के अंदर लाइट ही खराब है, लाइट ही नहीं जलती। तो ऐसे में जो है वो जो महिलाएं वहां अपने बच्चे के साथ रह रही हैं वो उनको अंधेरे में रहना पड़ रहा है। मोबाइल की टॉर्च जला करके रात को अगर बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल की टॉर्च के सहारे दूध पिलाया जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में बरती जा रही है और काफी लंबे समय से ये जो है वो लापरवाही है। लेकिन अब कह सकते हैं कि मीडिया ने मुद्दे को उठाया है, हो सकता है प्रशासन की नींद खुले, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और प्रयास रहा कि प्रशासन से बात की जाए, अधिकारियों से बात की जाए, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी मनोज आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं।